लाली मेरे लाल की दृश्य तीन। शंकर टी स्टॉल, गले पर बैठी हुई लाली। एक बेंच पर लाली की तस्वीर रखकर बग्गा कभी लाली को कभी उसकी तस्वीर को देख रहा था कि तभी दोनों को सामने जो मिल थी उसके मालिक की बेटी आशा उनकी ओर आती दिखाई देती है। दोनों उसकी ओर देखते हैं और फिर बिंग की ओर देखकर बग्गा कहता है, यहाँ से दूसरा दृश्य छोड़ा था, तीसरा दृश्य यहाँ से शुरू। बग्गा, लो वो इधर आती आती रुक गई। लाली सोचती होगी एक चिपकू बैठा है, उसका क्या पता बेचारी लाली को छोड़कर उसके पीछे ही पड़ जाए। बग्गा, वो ये नहीं सोच रही, जैसा मैं सोच रहा हूँ वो वैसा ही सोच रही है। लाली, और तू क्या सोच रहा है? बग्गा, मैं ये सोच रहा हूँ कि फिर तेरा क्या होगा। इस आशा ने अगर कह दिया कि दुनिया का महान चित्रकार किस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, उसे मैं दिखाई नहीं दी। लाली, वो सेठ की लड़की आशा ये कहेगी। बग्गा, पक्का यही कहेगी। लाली, तुझे एक बात बताऊं? बग्गा, चल बता। लाली, मुझे पता है ये महान चित्रकार हमारी टी स्टॉल पर क्यों डेरा जमाए हुए हैं। बग्गा, क्यों, बता तो जरा। लाली, सोचता होगा और तो कोई मुझे घास नहीं डालती, शायद ये लाली ही। बग्गा, बहम है तेरा, मुझे कोई घास नहीं डालती, इस सेठ की लड़की, इसको ही लो। जब मैं सुबह सुबह मोती बाग सैर को जाता हूँ, ये सेठ की लड़की मेरे पीछे पीछे आकर गाना गाया करती है। लाली, कौन सा गाना गाती है, बता तो जरा। बग्गा, छोड़, तू जल भुन जाएगी। लाली, मैं क्यों जल भुन जाऊंगी? बग्गा, नहीं नहीं नहीं, पक्का तू जल भुन जाएगी। लाली, क्यों, मैं क्यों जल भुन जाऊंगी है? जरे मेरी जूती। बग्गा, पछताएगी अगर इस आशा ने कह दिया, छोड़ इसको, मेरी कोठी में आकर मेरी तस्वीर बनाया कर, मैं तेरे सामने बैठा करूंगी, तुझे प्यार से देखती हुई, तू मुझे प्यार से देखकर मेरी तस्वीर बनाया करना। लाली, वो तुझसे अपनी तस्वीर बनाएगी, कभी शीशे में शक्ल देखी है अपनी? बग्गा, वो तो मैं रोज ही देखता हूँ। विंग की ओर देखकर, लो देख, वो इधर ही आ रही है। लाली, मेरी फोटो को छुपा दे, वो ये ना समझे कि मैं भी तुमसे। बग्गा, तू भी मुझसे क्या? लाली, वही जो तू समझ रहा है। बग्गा, मतलब लव करती है और कहने से डरती है। लाली, डरती तो मैं किसी के बाप से भी नहीं। अब मेरा तमाशा ना बना, जल्दी से मेरी फोटो उठा और अपने क्लासिकल ट्रंक में छुपा दे। बग्गा, चलो, जो हुक्म मेरी सरकार का। जल्दी से बेंच पर रखी लाली की फोटो अपने ट्रंक में डालता है। मंच पर आशा का प्रवेश। आशा बग्गी के पास आकर, आशा, तू तो वही है जो सुबह सुबह मोती बाग सैर के लिए जाया करता है। लाली, हाँ जी, ये वही है जिसके पीछे आप ये बता रहा था कि आप गाना गाते चला करती हैं। आशा, मैं इसके पीछे गाना गाते चलती हूँ। अरे क्या बात कर रही हो, बल्कि ये मेरे पीछे चलता है गाना गाता हुआ। कई दिनों से सोचती हूँ कि इसकी मरम्मत कर दूँ, लेकिन फिर अपने पापा का ख्याल आ जाता है। लाली, हाँ जी, आप सोचती होंगी कि इसका तो कुछ नहीं जाएगा, बेटी तो आपके पापा की होगी। आशा, ये बात नहीं, पता नहीं आजकल पापा को यह लगता है जैसे। लाली, जैसे? आशा, ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? लाली, मैडम जी, कई बार हम लोगों के पास कमाल के आइडिया होते हैं जो हकीम लुकमान के पास भी नहीं होते। आशा, हाँ ये तो है, देखो तुम एक गरीब की लड़की हो और कितनी खुश हो। बग्गा, मैडम जी ये मेरे कारण खुश है, मैं दिखाई नहीं देता
तो ये बेचारी रोती रहती है। आशा, मतलब तुम्हारा मतलब क्या है? यही कहना चाहते हो कि मैं भी तुम्हें देखा करूं? बग्गा, इसीलिए तो मोती बाग में आपके पीछे गाना गाते चलता हूँ। मुझे भरोसेयोग सूत्रों से पता चला है आप हमेशा उदास रहती हैं। आशा, मैं उदास रहती हूँ अपने पापा की वजह से। इसलिए जब मैंने अभी जो यहाँ मेज पर किसी देवी की तस्वीर रखी थी ना, उसे देखकर यहाँ चली आई। यह सुनकर बग्गा और लाली दोनों चौंकते हैं। बग्गा, वो तस्वीर? आशा, हाँ वो तस्वीर जिसके चारों ओर पता नहीं कैसा नूर का घेरा था। मेरे मन ने यही कहा कि तेरे पापा का इलाज। थोड़ा सा भावुक होकर बोली आशा, वो तस्वीर ही है। वो तस्वीर तो दिखाओ। बग्गा, तस्वीर तो मेरे पास है, लेकिन आप ये तो बताएं आपके पापा को बीमारी क्या है? आशा, बीमारी का तो पता नहीं, पर बैठे बैठे अचानक कहने लगते हैं मेरी धड़कन रुक रही है, मैं तो गया। बग्गा, ज़रूर उनको हार्ट की प्रॉब्लम होगी, किसी हार्ट स्पेशलिस्ट को नहीं दिखाया? आशा, दिखाया क्यों नहीं, उनको हार्ट की नहीं वहम की बीमारी है। जब भी उनको लगता है उनकी धड़कन बढ़ रही है, कहने लगते हैं मुझे यमदूत दिखाई देते हैं जो मुझे कह रही हैं बहुत हो गया, अब तो हमारे साथ चल। बग्गा, आपकी मंगनी वगैरह तो नहीं हुई? आशा, ये क्यों पूछ रहा है? लाली आशा से, किस लिए पूछ रहा है मैडम जी, आप अभी नहीं समझी? वो मोती बाग में आपके पीछे। बग्गा आशा से, मैं तो ये कहना चाहता था कि जब यमदूत आपके पापा को कहें कि बहुत हो गया, अब तो हमारे साथ चलो, तो तुम्हारे पापा यमदूतों को कहें कि मैंने अभी तक कोई ढंग का दान पुण्य नहीं किया, कन्यादान कर लूं, फिर जहाँ कहोगे चला चलूंगा। आशा खुश होकर, अरे वाह, क्या कमाल का आइडिया दिया है, कमाल हो तुम, वाकई कमाल हो। कल से तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत ही नहीं, दोनों हाथ में हाथ डालकर सैर किया करेंगे। कमाल के लड़के हो तुम, मैं तो अब तक अंधेरे में ही रही। बग्गा, सुन ले लाली, इसको कहते हैं हीरे की कदर जौहरी को होती है। आशा, लेकिन मुझे उस देवी की तस्वीर तो दिखाओ जिसको देखते ही मेरे कदम इधर चले आए और एक कमाल के शख्स से मतलब आपसे मुलाकात हो गई। बग्गा, तो आप उस देवी की तस्वीर देखेंगी? आशा, पक्का देखूंगी। बग्गा, मैं सोचता था आप ना ही देखती। आशा, देखो अब तो मैंने तुम्हें बोल दिया है कि कल से हम दोनों हाथ में हाथ डालकर सैर किया करेंगे। अब तो तुम्हें उस देवी के, वो देवी है ना, उसकी फोटो के दर्शन करवाने ही होंगे। बग्गा, आप जिद कर रही हैं तो दिखाता हूँ। ट्रंक के पास जाता है, उसे खोलता है, लाली की तस्वीर निकाल कर आशा को दिखाता है। आशा लाली की फोटो देखकर चौंकती है। वह कभी लाली को कभी फोटो को देखती है, फिर लाली को देखकर बग्गे से कहती है, ये तो इस लड़की की फोटो है। बग्गा, जी। आशा, बनाने वाले ने कमाल कर दिया, फोटो जैसी है ऐसी ये लड़की तो लगती नहीं। लाली बग्गे की ओर देखकर, यही ये कहता था कि अभी फोटो में वो बात नहीं जो मुझ में है। आशा, ये फोटो बनाई किसने है? बग्गा, और कौन बना सकता है इस महान चित्रकार के अलावा? आशा प्रसन्न सी होकर, ये तुमने बनाई है? बग्गा, जी। आशा, अरे तुम फिर यहाँ कहाँ बैठे हो? इतना कमाल का कलाकार यहाँ बैठा चाय के डब्बे के सामने, तुम्हें तो यहाँ नहीं होना चाहिए। लाली, तो और इसे कहाँ होना चाहिए? आशा, पता नहीं, लेकिन ये तो एक दिन जिधर से निकलेगा लोग इसकी ऑटोग्राफ के लिए इसके पीछे भागेंगे। मुझे तो अपने पर गुस्सा आ रहा है, रोज ये फनकार मेरे पीछे मोती बाग में गाना गाता था, मैंने इसे पहचाना ही नहीं। बग्गे से, आपका नाम क्या है? बग्गा, मेरा प्यार का नाम है बग्गा आशा जी। आशा, ओह, तो आपको मेरा नाम भी मालूम है। लाली, आपके पीछे चलता मोती बाग में गाना गाता है, आपका नाम ही नहीं जानेगा? और ये बात मुझे आज पता चली, लोफर कहीं का। आशा,
तुम इसे लोफर कहती हो? ये तो भगवान ने स्पेशल बनाकर धरती पर भेजा है, खुश नसीब होती हैं जिनको इनका साथ नसीब होता है। तो बग्गा जी मेरी एक फ़ोटो बनाइए। बग्गा अभी मेरे सामने बैठी है, मैं भी बना देता हूँ। आशा यहाँ नहीं, आपकी कंसंट्रेशन यहाँ नहीं बन सकेगी। आप कल से मेरी कोठी में आइए। कोठी तो आपने देखी है, रोज़ मेरे पीछे पीछे मेरी कोठी तक तो आते ही हो लाली। कोठी में इसकी कंसंट्रेशन बनेगी, कंसंट्रेशन बनेगी कोठी में इसकी। आशा पक्का बनेगी। मेरे पापा तो घर रहते नहीं, मैं घर में अकेली होती हूँ, अकेली बोर हो जाती हूँ। कल से लगता है मेरे दिन बदलने वाले हैं। अच्छा बग्गा जी, कल से मेरी कोठी में आना, तस्वीर बनानी है ना मेरी। अब मैं चलती हूँ, कहकर जाती है लाली आशा के जाने के बग्गे से। तो जनाब कल को जा रहे हैं इस सफरी की कोठी में। बग्गा अब मेरा इतना करती है, जाना तो पड़ेगा ही लाली। ये तो वही बात हुई, कुड़ कहीं अंडे कहीं। अब सेठ की लड़की से रिश्ता बन गया है, हमारी चाय का हिसाब कर देना। बग्गा ऐसे कैसे हिसाब कर दूं? वो तस्वीर बनाएगी और हमारी कला का दाम चुकाएगी, लेकिन इस बग्गे का ठिकाना तो यहीं रहेगा। तभी शंकर का प्रवेश, उसे देखकर दोनों चुप हो जाते हैं। तो जनाब यहाँ समाप्त हुआ दृश्य 3। 4 कहेंगे कल को। तब तक नमस्कार नमस्कार।